गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। और यहाँ पर की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। राजा विराट की कन्या उत्तरा अर्जुन के गले में लिपट गई और बार बार यही बोल रही है कि मुझे कौरवों के वस्त्र मुकुट और माला लाकर के दे दीजिए। यहाँ पर गुरु उत्तरा के गुरु जो बृहन्नला है वो उत्तरा को यहाँ पर नृत्य नाट्य संगीत आदि सब सिखा रहे हैं। और इसी प्रकार से द्रौपदी रानी ने अर्जुन से कहा, चित्त जाओ रथ साहसी माँ बाहो बलधामो बृहन्नला को रूप धरी तुम छाड़ो वह नामो। कि आप इतने बड़े वीर हैं, इतने बड़े साहसी हैं, पराक्रमी हैं, बलधाम हैं, आपने तो ये बृहन्नला का रूप धारण करके आप तो बिल्कुल सब भूल ही गए हैं अपना जो पौरुष था। इसी प्रकार से अब अर्जुन ने द्रौपदी की यह वाणी सुन करके वचन सुन करके कहा, द्रौपदी श्रवण लगी बाता भये दृग अरुण फुलि सब गाता कयो उत्तरा बचन रसालाय देहु मंगाय बसन मणि माला बार बार या कई बिल खाई तजे न कंठ रही लपटाई। इसी प्रकार महाराज क्या है, ये द्रौपदी के कहने पर पार्थ के भौं तिरछे हो गए और आंखें लाल होने लग गई। इसी प्रकार से बार बार समझाया, बार बार उत्तरा वस्त्र आभूषण के लिए बोल रही है। तो पार्थ इस प्रकार से महाराज क्या है कि फिर तैयार हो जाते हैं। यहाँ उत्तर ने अपने रथ को सजा दिया, बख्तर आदि सब पहन लिए, कवच आदि सब पहन लिए, मुकुट छत्र सब सजा दिया। और महाराज इस प्रकार से क्या है कि देखे लोग सब हंसे ठटा ये कैसे योद्ध हिज समुहाई सिंधु समान कटक कोलराई तथले भाग्यो योद्ध डराई सबके बचन हास रथ पागे सुनत द्रौपदी रस सम लागे। यहाँ पर जब पांच तैयार हो गए हैं तो ये वचन सुन करके द्रौपदी रानी भी खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। कहा कि हमारा तो समय सब पूरा व्यतीत हो गया है, अब आप क्यों डर रहे हैं? हमें तो और भी समय ऊपर हो गया, अज्ञातवास का 1 साल का 1 वर्ष का जो अज्ञातवास था वो पूरा हो गया है, अब आप क्यों डर रहे हैं? तो महाराज पार्थ कैसे चला रहे हैं यहाँ पर रथ को कि गंधर्वन जय मंत्र सिखाए सौ पड़ पाथ तुरंग उठाए वैसा रथी बेग रथ हाँ को आंगट बांट न कानन ताको कौरव दन लखि गजलो समानाय उत्तर के घट रहो न प्राण। तो बृहन्नला पार्थ ने जब रथ चलाया तो वन नहीं देखा, कुछ रास्ता नहीं देखा,
कुछ उबड़ खाबड़ नहीं देखा। इस प्रकार से क्या है कि बड़े वेग से रथ को चला रहे हैं। रथ इस प्रकार से जब बड़े तीव्र गति वेग से चल रहा है तो उत्तर के का जो प्राण है वो घट से क्या है कि उठ गया मतलब इस प्रकार से क्या है कि डर गया। उत्तर ने सामने देखा तो कौरव दल क्या है कि बहुत भयानक समूह था, शंखनाद कर रहे हैं। कौरव दल के लोग सब मारो मारो सब शब्द जैसे पुकार रहे हैं। ये सब उत्तर सुन करके वो क्या है कि महाराज वो रथ में से उतर करके छलांग मार करके क्या है कि अब भागने लगा वापिस घर। तो इसी प्रकार से जब वापिस भागने की बात भागता है तो अर्जुन ने उत्तर को फिर पकड़ करके ले आए और रथ के ऊपर बांध दिया और बोल दिया कि आप ये रथ चलाइए। यहाँ पर जो धनुष बाण उन्होंने जिस वृक्ष पर रखे थे, अर्जुन ने कहा कि मेरा रथ वहाँ ले जाइए। वहाँ जाकर के अपने गांडीव धनुष को, अपने अस्त्र शस्त्र को ले करके आते हैं और फिर क्या है कि फिर आगे बढ़ते हैं। बांधी धर्यो रथ ऊपर आई, सन्मुख चलो सेन पर धाई। तब गुरु द्रोण पार्थ पहचान्यो, सबई ते कई भांति बखान्यो। और इस प्रकार से क्या है कि कौरव दलों के और क्या है कि फिर चलते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को पहचान लिया और कहा कि ये जो सामने से वीर आ रहा है ये क्या है कि पवन वेग गति के समान ये अर्जुन है। अब मुझे कुछ अच्छे लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए महाराज क्या है कि एकदम सजग होकर के युद्ध करें। इसी प्रकार क्या है महाराज कि काबी समसुन बचन हमारा, मृग संग धावत देख सियारा। छुवत नितंब तासु पद धावत, सुन नरेश या पारथ आवत। धारो बांधे रथराज दुलारा, प्रिय स्वरूप या पांडु कुमारा। ये पांडव का पुत्र अर्जुन है। ये तो क्या है कि बड़े तेज गति से ये जो इस प्रकार से आ रहा है, तो महाराज थोड़ी सजग हो जाइए। और इसी प्रकार क्या है कि अर्जुन को आकर के देख करके जब पितामह भीष्म ने कहा तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मंद देश भय द्रोण की भीषम गए बुढ़ायो, कयो शकुनिया कर्ण सो हसो कर्ण हरायो। यहाँ पर शकुनी ने कर्ण से कहा कि गुरु द्रोणाचार्य की तो दृष्टि कम हो गई है, नज़र कम हो गई है, इसलिए कम दिखाई दे रहा है। बोल रहे हैं कि अर्जुन आ रहा है। और भीष्म तो क्या है कि एकदम वृद्ध हो गए हैं, इसीलिए यह कर्ण से बोल रहे हैं। तो कर्ण क्या कि हा इस प्रकार से क्या कि हंसते हैं। इसी प्रकार से महाराज क्या है कि ये कथा को आज हम यहाँ पर विराम दे रहे हैं। कल फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।